सो संडे है, फिर से आप सब लोग आए, अच्छा लगा। बारिश हो रही है, घर में सो सकते थे, गर्मा गर्म पकोड़े खा सके, बट स्टिल ऑल ऑफ यू हैव कम। सो दैट इज द कृपा ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। श्रीमद पूज्य गुरु का काष्ठ रूप, जिनकी वजह से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भावार्थ में प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। पशु तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। समझ में आ रहा है? तो आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मतलब मनुष्य रूप का पूर्ण लाभ आप उठा पा रहे हो। प्राणियां, पशु ऐसा नहीं कर सकता। आपने कभी देखा है, इस एक तरफ पूरा कुत्ते बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कुत्ते बिल्लियां बैठी हैं, उसके पीछे सारे जानवर बैठे हैं और कोई प्रवचन दे रहा और सब कीर्तन कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु कर सकता है, वो सबको नचा भी सकता है, कीर्तन भी करा सकता है, लेकिन जनरली मनुष्य प्राणियों का एक लैकिंग है कि वो ये सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। आपको चैतन्य महाप्रभु करा सकते हैं, बट जनरली वो फैसिलिटी जानवरों में या पशुओं में पाया नहीं जाता। सिर्फ मनुष्य जीव में ये फैसिलिटी है जिसमें आप सुन सकते हो। अभी आपके ऊपर निर्भर है आप किसका सुनते हैं। अपना, आपका पति का सुनते हैं, पत्नी का सुनते हैं, मोदी जी का सुनते हैं, या बच्चों का सुनते हैं, या आपके निर्भर है। लेकिन हमेशा ये दोहराता हूं, फॉर्चुनेटली यही टाइप का वर्सेस मुझे मिल रहा है। जो जिसका सुनता है वो उसका हो जाता है। दोहराइए, जिसका सुनता है वो उसका हो जाता है। आपको अभी डिसाइड करना है आपको जिससे सुनना है। इंग्लिश में वो कहते हैं, चूज योर ब्रेन वॉशिंग पार्टनर। ब्रेन वॉश तो सब हो रहा है, फेसबुक कर रही है, इंस्टाग्राम कर रही है, टीवी चैनल्स कर रही है ना, मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहा है, फिल्म कर रहा है, हर एक आदमी अपनी तरफ से कर रहा है। बिजनेसमैन ग्राहक को कर रहा है, ग्राहक बिजनेसमैन को कर रहा है। लेकिन हमको चुनना है हु शुड बी अवर ब्रेन वॉशिंग पार्टनर। जब उनके एक बार पार्टनरशिप बन गई, कंटिन्यूसली उनसे सुनेंगे, जो मानवता का स्पेशल कृपा है, उसके वजह से आपका उद्धार होगा। यहाँ पे फिर से वो लिखते हैं, श्रीमद पूज्य गुरु का स्वरूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्ण द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक 2012-11 टाइम में ये सोशल मीडिया का एक्सप्लोशन हुआ। सब लोग सोशल मीडिया में यूज करने लगे। एंड 2014 का इलेक्शन जो था, बाय एंड लार्ज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो आईटी सेल था वो अच्छी तरह से काम किया, और दे कुड प्रेजेंट दैट बीजेपी वाज एन अल्टरनेटिव फॉर द कांग्रेस। तो सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया। नहीं आ रहा आवाज? ओके, हरे कृष्ण। सुनने के लिए आवाज भी चाहिए। ओके, सो मैं कह रहा था 2014 के इलेक्शंस में सोशल मीडिया का पहली बार इतनी जोरों शोर से कैंपेन हुआ, और स्पेशली यंगस्टर्स जो देख रहे थे कि करप्शन हो रहा था, ऑल्टरनेटिव चाहिए था, तो वो इन्फ्लुएंस हो गए और एक तरह से वो वोट करने लगे। उसी दौरान 12, 13, 14 में सीरिया में, इराक में ISIS का भी शुरू हो गया था, आप अगर याद करते हो तो उन्होंने भी यही प्लेटफॉर्म यूज किया। क्या प्लेटफॉर्म था? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे रेगुलेशन है, फिर भी ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर टेलीग्राम जैसे जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जो बिना गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग में आई, आप इनकॉग्निटो मोड में या एनक्रिप्टेड मोड में आप वो चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, नॉट कैप्चर। तो कहने का मतलब ये है कि ISIS के जो सोल्जर्स थे
सो पूरे दुनिया से उनको रिक्रूट किया गया। वो घर में बैठे हैं और मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और वो सुनते गए जो भी प्रचारक है वो कहते लगे अपनी सो कॉल्ड सिद्धांत के बारे में, और वो इन्फ्लुएंस हो गए और यहां से अपने घर से निकल के वो सीधा सीरिया के बॉर्डर में, इराक में, ईरान में तो नहीं, सीरिया में पहुंच गए और लड़ाई करने लगे, जिहाद करने लगे। जस्ट सी द पावर ऑफ हियरिंग। सो वो कहां से कहां पहुंचा सकती है। हियरिंग इज सो पावरफुल। मोबाइल थोड़ा बंद कर दीजिए। तो हियरिंग जो है, ये श्रवणम जो है, कभी केयरफुली यूज करना है। हम इवन डिवोटी से भी सुनते हैं या नॉन डिवोटी से भी सुनते हैं, हमको क्या सुनना है, ये प्रभु जी के बारे में क्या बोल रहा है, ये उस वक्त के बारे में क्या बोल रहा है, वो सच है क्या, उससे मुझे बेनिफिट होगा। और सोक्रेटिस का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है, उसमें कहने से पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट है क्या, बेनिफिट नहीं है, ओके मत सुना। फिर भी पूछो, ये उस पर्सन के अच्छा बोल रहे हो तुम, नहीं तो क्यों बोल रहे हो, इसमें सच्चाई है क्या या डाउटफुल है तो क्यों सुना रहे हो। ये 3 क्वेश्चन पूछ लो, बाद में सुनना ही नहीं है। अगर एक बार गया है तो उस परसेप्शन से आप उस पर्सन को, उस चीज को, उस सिस्टम को आप देखोगे, तो आपका नजरिया बनती है आप जो सुनते हो। समझ में आ रहा है। सो आपको ये जो है किसको देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, अगर वो श्रीमद पूज्य गुरु, इस डिवाइन ग्रेस, उनके श्रीमुख से आप सुनेंगे तो आपका जो हार्ट का जो गंदगी है वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगा और आपको साक्षात्कार भगवान की हो जाएगी। लेकिन हमको ये रेगुलरली करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम इट इज, नित्यम, नॉट एक सप्ताह, बिकॉज परीक्षित महाराज ने 7 दिन सुना, हमको भी 7 ही दिन में सुनना है, नहीं, नित्यम, एवरी सिंगल डे। क्यों? क्योंकि हर बार हम भूल जाते हैं, रेगुलरली भूल जाते हैं। जैसे कि हर दिन नहाते हैं, करेक्ट हो, इंडियंस जनरली टेक बाथ एवरी डे। क्यों नहाते हैं? कि एवरी डे वी गेट कंटामिनेटेड। ये कि मैं 7 घंटा 7 साबुन से नहाऊंगा और अगले 7 दिन नहाने की जरूरत नहीं, ऐसा है कुछ है? अगेन वी गेट कंटामिनेटेड। तो इसलिए हमें हर दिन नहाना जरूरी है और हर दिन 2-3 बार हमें खाना जरूरी है, क्योंकि हर बार भूख लगती है। अगर भूख नहीं लग रही है मतलब कुछ गड़बड़ है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमको रेगुलरली श्रवणम करना जरूरी है। एंड श्रवणम किससे सुनना है? जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य है, उनके श्रीमुख से सुनना है। ये आचार्यों का एक बड़ा प्लान है, करेक्ट। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका प्लान है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका प्लान है कैसे कंट्री को आगे बढ़ाए, कैसे अपनी पार्टीज की बेस बढ़ाए, कैसे वर्कर से काम निकलवाया जाए। द सेम वे आचार्य हैव अ वेरी बिग प्लान। वो प्लान भगवान खुद देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। क्या था भविष्यवाणी? भविष्यवाणी कहने चलेगा। हाँ, तक हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम आदि सर्वत्र प्रचार है होइबे मोरा नाम। एवरी टाउन एंड विलेज, पूरे पृथ्वी पे मेरा नाम का प्रचार होगा। ये था चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, ये था उनका स्ट्रैटेजी, उनका प्लान। तो उसको फुलफिल करने के लिए सारे आचार्यों ने अपनी लेवल में कोशिश की। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत कोशिश की। उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा बुक उन्होंने सेंड किया, लाइफ एंड प्रेजेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, एक छोटा सा बुक 1896 में। 1896 का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। क्या है वो? प्रभुपाद की अपीयरेंस उसी साल में हुआ था। लेटर ऑन जब डिसाइपल्स उस मैकगिल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में जाके वो बुक देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उसको लेके प्रभुपाद के पास लेके आते हैं। और प्रभुपाद को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरु महाराज ने उसी टाइम में कर दिया था। जैसे कि प्रभुपाद ने बुक्स लिखी, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी मोर देन 100 बुक्स लिखे हैं। एंड ही वाज अ परफेक्ट गृहस्थ। परफेक्ट गृहस्थ इन द सेंस उनके फैमिली है, ही वाज ए मैजिस्ट्रेट।
इतने अच्छे मैजिस्ट्रेट थे कि कोई भी केस हाफ एन आवर से ज्यादा वो लेते नहीं, मतलब उससे पहले ही वो उसका सॉल्व कर देते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट जो है जस्ट नाम के वास्ते लॉयर के प्रति हो जाता है, और केस सुनने के बाद ही वो डिसाइड कर लेते क्या है। इसकी वजह से, उनकी काबिलियत की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से हर ब्रिटिश ऑफिसर चाहता था कि वो उनके अंडर में काम करे। सो एफिशिएंसी इज बिकॉज वो कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त ऑलवेज अपने मेटरल ड्यूटीज और स्पिरिचुअल ड्यूटीज दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। सो जब भी वो उनका अगर आइटिनरी आप देखोगे, रात को आते हैं, प्रसाद लेते हैं और सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं और पूरा लिखने लगते हैं, 4 बजे 5 बजे तक लिख लेते थे। तो फिर से फ्रेश अप हो जाते हैं और जो भी लेटर्स है वो कंप्लीट करते हैं रिप्लाई देने के लिए। लेटर होने के बाद थोड़ा प्रसाद लेते हैं, फिर से लोगों से मिलते हैं। उसके बाद 9 बजे डायरेक्टली वो ऑफिस जाता है, 12 बजे तक ऑफिस के सारे केसेस निपटाते हैं। लेकिन लंच के लिए अलग से उनके घर से उनके ऑफिस तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स के लिए जो लाइन बनती थी उनके लिए बना था, एक अलग से गाड़ी जाती थी रेलवे स्टेशन से, उनके घर के सामने रोकती थी उनको। सो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। तो हम सोचते प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, बच्चों की पढ़ाई है, किचन में बहुत टाइम लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारे ओन चैलेंजेस आते हैं। अभी इन आचार्यों से हमें सीख लेना है कि कैसे हमारी भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ को कैसे बैलेंस करें। बैलेंस जरूरी है, बैलेंस नहीं कर पाए तो डिफिकल्ट है, इम्बैलेंस हो जाएगा, देन बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर घर में आप पीसफुली नहीं रह सकते तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे आप, तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन, भक्तिविनोद ठाकुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस किसी को पता नहीं था। वो जगन्नाथ दास भारद्वाज महाराज को लेके जाते हैं और उसी स्पॉट पे लेके जाते हैं जहां पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। जब उनको पता चलता यही बर्थ प्लेस है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत ओल्ड हो गए थे, ऐसे चल भी नहीं पा रहे, उनको उठा के ले जाना पड़ा। लेकिन वो जब स्पॉट मिला वो तुरंत उधर से जंप करके कूद के आ गए। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, लिस्ट बहुत लंबा है, बट द पॉइंट इज मेन इंपॉर्टेंट चीज हमको इस सभा में जो बैठे हैं वो है हमारी आध्यात्मिक और भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करके हमको करना है। एंड ही हैड वन डिजायर, क्योंकि वो चाहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है उसका प्रचार करें। तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णा से प्रार्थना की, आई वॉन्ट वन सन, मुझे एक पुत्र चाहिए जो पूरे पृथ्वी पे इसका प्रचार प्रसार कर सके। उनका डिजायर था ऐसे। लुक एट द डिजायर ऑफ ए प्योर डिवोटी। क्या डिजायर था? आई वॉन्ट ए सन, मुझे एक पुत्र चाहिए जो जिस चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको पूरे पृथ्वी पे प्रचार कर सके। ये है एक आध्यात्मिक गुरु का रियल डिजायर। और हमारा डिजायर क्या है? मेरा बेटा डैश डैश डैश, करेक्ट? नो, नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन वी शुड एजुकेट them to be कृष्ण कॉन्शियस, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ, उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। जो काम भक्तिविनोद ठाकुर, आई कुडंट कंप्लीट, आई वांट माय सन टू कंप्लीट, तो उन्होंने भी ट्राई किया, कोशिश किया, देन उन्होंने प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद ने अपनी तरफ से कंप्लीट किया। तो एक जगह पे वेस्टर्न वर्ल्ड में जब प्रभुपाद से एक माताजी पूछती है, शी वॉज क्वाइट यंग, सम 18 और 19 years old, वो माताजी पूछती है कि आप पाश्चात्य देश में पहले क्यों नहीं आए, इतने लेट क्यों आए? तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर पहले आता तो तुम पैदा नहीं होती। I was just waiting for you to take birth so that I can come. ये प्रभुपाद की ग्लोरी। एंड प्रभुपाद से ऐसे ही पूछा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्णा थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती एम्पावर्ड आचार्य, वो पूरे दुनिया में पृथ्वी पे प्रचार क्यों नहीं कर पाए? क्वेश्चन था ऐसा।
तो प्रभुपाद को बोलते हैं, दे वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट, इसलिए मैं कर पाया। सो ये प्योर डिवोटीज, उनका हमेशा हार्ट में ये डिजायर रहती है कि इसका प्रचार प्रसार करें, कुछ भी हो, कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, बारिश, नो बारिश, गर्मी, नो गर्मी, ठंडा, नो ठंडा, वी कंटिन्यू टू डू इट। हम रिसेंटली एक जगह पे गए थे, न्यू मायापुर, वहां पे सिटी से अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर है। वहां के प्रभुपाद के एक डिसाइपल से मिले थे, तो वो कह रहे थे कि वो एक फार्म लैंड था, एक पुराना, उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, कैसल, कैसल, हाँ, वो कैसल उन्होंने खरीदा था। वो कैसल में गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं है, और फ्रांस में तो ठंड मतलब ऑलमोस्ट 5 to 8 months होती है, तो फिर भी वो 4-5 साल ठंडे पानी से नहाए, लेकिन कैसल छोड़ के, युद्ध भूमि छोड़ के भागे नहीं वो। प्रभुपाद के लिए वो मर मिटने का जो जज्बा था उनमें दिख रहा था। जस्ट इमेजिन, बिना गर्म पानी भी नहीं है, दे सर्वाइव्ड। वो है जोश, जब हम अपनी इसको शुद्ध डिवोटी से हम सुनते हैं। अदरवाइज आज यहाँ पे कैसे बैठ पाएंगे आप संडे सुबह 8:30, क्योंकि आपने प्रभुपाद की श्रीमुख से कान लगाकर सुना। अगर आप कंटिन्यूसली लगा के सुनेंगे देन और प्रोग्रेस होगा। जब ये बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किसी और का हम सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा ही, there's no other option। अगर कॉन्शियसली इफ यू डोंट पुट endeavor टू हियर फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद, देन गए काम से। तो हमको कॉन्शियसली endeavor करना है कि कुछ भी हो हमें सुनना है। जैसे कि आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, हमेशा कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन मोस्ट ऑफ देम हियर, नो प्रॉब्लम, बट कॉन्शियसली आप लेक्चर सुनिए प्रभुपाद जी का, हिंदी हो तो हिंदी, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, वो प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद एक जगह पे लेक्चर में सुनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वॉर हुआ था 71 में, बांग्लादेश का वो चल रहा, लिबरेशन चल रहा था, तो आप एक पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, पूरा दुनिया को हम हिंदुस्तान बना देंगे। एक्चुअली पॉसिबल है, करेक्ट नो? अगर आप हम जहां पे भी गए थे, हर जगह पे एक छोटा छोटा हिंदुस्तानी है वहां पे, जो गोरे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे, धोती पहन के, तिलक डाल के, अभी भी इट्स गोइंग टू हैपन। और भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी, एक टाइम आएगा फ्यूचर में, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, रशियंस, चाइनीज और एशियंस एक जगह पे आएंगे मायापुर में और गाएंगे जय सचिनंदन जय गौर हरि। वो उनका प्रोफेसी था, और चैतन्य महाप्रभु की प्रोफेसी, पृथ्वी त्याग से भक्तिविनोद ठाकुर का ये प्रोफेसी, और दोनों को फुलफिल कौन किया? स्वामी शिला प्रभुपाद। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अभी प्रोमिनेंट सिटीज में 100 टेम्पल बना दिया सिटीज में, अभी बाकी जो बचा जगह है वो हमको छोड़ के गए। अहमदाबाद में एटलीस्ट, हमें पूरे पृथ्वी की सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ एटलीस्ट अहमदाबाद में की सोचने की जरूरत नहीं है। बाड़ज गांव में है, बाड़ज टेम्पल में, तो हमारे घर की एरिया, हमारे ऑफिस की एरिया, हमारे जो संपर्क में है, हमारे कांटेक्ट में जो है, वो हमारी टारगेट होनी चाहिए, ताकि हम उनको समझा सके कि आपका स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि आप सुन सकते हो, प्राणियां सुन नहीं सकते, आप सबकी मत सुनिए, आप भगवान की सुनिए। प्रचार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे ना, वो फायर और जोश और जुनून जो प्रभुपाद चाहते हैं उनकी डिसाइपल में हो, वो नहीं आएगा। मेरी भक्ति, मेरी चैंटिंग, मेरी रीडिंग, मेरी धाम यात्रा, मेरी प्रसादम, बस ठीक है, दैट्स वन लेवल, एक लेवल होती है। लेकिन आपको गुरु को प्लीज करना है, खुश करना है। इफ यू वांट टू प्लीज मी, देन यू हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग या प्रचार मतलब increasing the number of family members, और increase के लिए आपको सुनना है। प्रभुपाद की गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, इनका एक यूनिक क्वालिटी है। क्या है क्वालिटी? ही डजंट गो अवे, ये चला नहीं जाता, सुनता है।
प्रभुपाद बोलते हैं, आई हैव मेट माई स्पिरिचुअल मास्टर ओनली 4 or 5 times. और मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था. 1922 में पहली बार मिले, बहुत सारे क्वेश्चन था, उसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन था. प्रभुपाद ने अपनी गुरु महाराज को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा. आप जानते क्या था वो क्वेश्चन? एनीवन कैन आंसर? प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक ही क्वेश्चन पूछा. वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन हमको भी पूछना है, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ के आपको याद दिलाने के लिए ऐसा पूछ रहा हूं. क्वेश्चन क्या था? यस, बोलिए, क्वेश्चन क्या था? एनीवन? माता जी? यस माता जी, बोलिए. ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. आपको पता है? वो तो 22 में हुआ था, तो तब वो पूछा था. नहीं, उसके बाद प्रभुपाद ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा था. 1922 में मिला था, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हम गुलाम देश है, कौन हमारी सुनेगा. तो प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत में बताया कि इंडिपेंडेंस नो इंडिपेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आध्यात्मिक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रचार करना है. लेकिन ये इंस्ट्रक्शन लेने के बाद 4-5 बार ही प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से मिले, और उस टाइम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हर बार. क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन था, हाउ कैन आई सर्व यू? मैं आपकी सेवा कैसा कर सकता हूं? हाँ, तो जो भी इंस्ट्रक्शन, प्रिंट बुक्स, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिले, बट लेकिन एक ही क्वेश्चन था, हाउ कैन आई सर्व यू? तो आप बोलिए, प्रभुपाद, हाउ कैन आई सर्व यू? और हर दिन करते आप, हाउ कैन आई सर्व यू? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वो क्या बोल रहे हैं? आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ, आपकी सेवा में लगाओ, आपकी सेवा में लगाओ. हर दिन 1028 टाइम्स आप जो भी बैठे 16 माला कर रहे हैं आप, करेक्ट नो? सेवा करना, एस्पेशली जो सेवा जो लोगों को कृष्ण भावनामृत लाने का सेवा, वो अलग ही लेवल का है. क्योंकि भगवान खुद कृष्ण गीता में बताते हैं, एनीवन हु स्प्रेड्स दिस मैसेज, जो भी व्यक्ति इस संदेश का प्रचार प्रसार करेगा, सारे डिफिकल्टीज लेके, दिक्कतें उठा के, वो जो व्यक्ति है वो बहुत प्रिय है. नाचा प्रिय कृतमः, उससे प्रिय और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता. हम हर एक एक्टिविटी जो करते हैं किसी की अट्रैक्शन के लिए करते हैं, किसी की दिखाने के लिए करते हैं, करेक्ट नो? जो एम्प्लॉय से अपनी बॉस की नजर में आने के लिए करते हैं, एक लड़का है लड़की की नजर में आने के लिए करता है, जो पॉलिटिशियन से अपने वोटर्स की नजर में आने के लिए करता है, करेक्ट नो? हर एक काम जो भी है ना, रिलेटिव्स अपने रिलेटिव्स की नजर में दिखाने के लिए कुछ करते, दिखावा करते हैं, सब जो भी हो. सेम में भक्त क्या करता है? वो ऐसा काम करता है जिससे भगवान उसको देखे. आई डोंट नो, मुझे याद है, आपको याद होगा, मैंने बताया था एक बार. आई डोंट नो व्हेदर आई कैन टेल यू दिस ऑन कैमरा. थोड़ा टाइट कर दीजिए. यस, ऐसे हमेशा आपको टाइट करना पड़ेगा श्रवण करके, नहीं तो गिर जाते हैं हम. ओके, तो कॉलेज में जब पढ़ रहा था, 12th में शायद, तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में था. तो लास्ट पीरियड जो होता था वो हिंदी का या इंग्लिश का होता था. तो जनरली मैं अटेंड नहीं करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यू स्टडी. सो 3:30 क्लास छूट जाती थी, 4:30 एक्चुअली क्लास छूटती थी. 1 घंटे पहले हम निकल जाते थे और ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करने लगते थे, प्रैक्टिस रनिंग का. तो वार्म अप होती थी एंड एक्सरसाइज करते थे, एंड अभी पूरा और ट्रैक वगैरह निकाल के भागने लगते थे. देन 4:30 को जब बेल रिंग होती थी तो हमारे क्लास के सब लोग निकलते थे. तो जब हमारे क्लास के जब निकलते थे तो नो, व्हेन यू हैव द गर्ल हु इज कमिंग देयर, सो अभी मेरी वाली आ रही है, अभी मैं भागूंगा अच्छी तरह से. सो यू शुड, आई विल बी इन फ्रंट एंड बाकी सब पीछे होने चाहिए. No, what is attraction? I have to impress her. So like that, everyone has that nature to impress someone else.
तो लेकिन किसी को भी इंप्रेस करो, नोबडी इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू। कोई भी आपका एक्चुअली कुछ काम का नहीं है। यू आर ऑल्सो आफ्टर स्क्रैचिंग, देर ऑल्सो आफ्टर स्क्रैचिंग। तो ओनली पर्सन हु विल बेनिफिट यू इज कृष्णा। यू ट्राई टू वर्क फॉर हिज अट्रैक्शन। भक्ति सिद्धांत खुद कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा। आप भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिएगा, भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ऐसा काम कीजिएगा कि भगवान खुद आपको देखे। एंड वो काम है प्रचार करना। वो काम है प्रचार करना। एक सेकेंड, बहुत लंबा कॉल आ रहा है। हाँ, आई एम इन द क्लास, हरी बोल अर्जेंट। ओके, डन। ओके। प्रचार का काम था। ओके, तो यहां पे और एक कुछ टेक्निकल डिटेल्स में बताना चाहूंगा। यहाँ पे पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। याद आया कुछ साइंस का? 2013 या 14, आई डोंट नो विच ईयर, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। 36 किलोमीटर का अंडरग्राउंड में एक कोलाइडर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बैंग करते हैं। उनका पर्पस था कि बिग बैंग से पहले और बिग बैंग के बाद जो एनर्जी था वो कितना था, कैसे हुआ था, उसको उनको जानना था। यस। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत करोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड किया और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारे उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। आपने पढ़ाई किया होगा पहले, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थियरी, रुदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल आने लगे। कोई भी परफेक्ट मॉडल उनको नहीं मिला, तो ये भी उसी सिलसिले में वो मेहनत कर रहे थे। फाइनली साइंटिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद और एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। देयर आर एटलीस्ट आज के टाइम में 57 to 60 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉम से भी कम पार्टिकल्स। तो वो जब ऑब्जर्व कर रहे थे इस पार्टिकल्स को, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये पार्टिकल्स ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक तरह से वाइब्रेट करते, बिहेव करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा इसका एनर्जी कहां से मिल रहा है। कोई भी पार्टिकल एक तरह से बिहेव करने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, अपने आप वो एक्ट नहीं करता। करेक्ट नो? ये यहां से आ रहा है तो एनर्जी होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकता। तो वो कहने लगे गॉड डैम पार्टिकल। डैम इसे गाली। सो उनको पता नहीं चला कहां से आ रहा है बंदा। सो गॉड, उस बाद में उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। सो अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इन ईच एंड एवरी एटम अंडा परमात्मा रिसाइड्स। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ परमात्मा वो पार्टिकल्स जो है वो बिहेव करते हैं पर्टिकुलर वे। हमारे हृदय में परमात्मा है, कैसे? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना? तो बिकॉज भगवान है हमारे हृदय में, परमात्मा के रूप में हम जिंदा है, हम एक्ट कर रहे हैं। द सेम ईच एंड एवरी एटम के अंदर भगवान है। अनियोर अनिया महीना महीना। तो इज द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। लेकिन साइंटिस्ट को वो पता नहीं है, क्योंकि वो श्रीमद पूज्य गुरु के काष्ठ रूप से सुनते नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। प्रभुपाद हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ यू वांट टू नो हु इज योर फादर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो? आस्क द मदर। बट साइंटिस्ट मदर से पूछते नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट। व्हाट डू दे डू? 800 करोड़ पीपल आर देयर इन द होल वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग्स। 800 करोड़ लोग हैं, तो वो टेस्ट करने लगता है, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर आप वैदिक लिटरेचर से, अथॉराइज्ड परंपरा आचार्य से, हिज डिवाइन ग्रेस से सुनते हैं, इवन मटेरियल नॉलेज भी आपको मिलेगा। एंड उस सारे मटेरियल नॉलेज का, वेदांत का और सारे कहाँ लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति इन दिव्य विषयों के वेद्य श्रवण तथा कीर्तन की
समत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें वेदांत पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, वेद पढ़ना हमारी बस की बात नहीं है। तो वेद व्यास ने नारद मुनि की कृपा से क्या दिया है? श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य है कि प्रामाणिक व्याख्या ऑलरेडी है, जो जरूरी है ऑलरेडी है इसमें। जो भगवान को जानता है, जो भगवान की क्रिएशन की हर एक चीज को जानता है, अगर वो कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, इसका मतलब है वो सारे नॉलेज उसको है, मटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। उसने सारे तपस्या की, सारे नदियों में डुबकी लगाया, सारे दान धर्म पुण्य का ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद उसको एबिलिटी मिलती है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सके। इसका मतलब हम सब, हाँ बोलिए, आपके बारे में बात कर रहा हूं मैं कर चुके हैं। तो ये इसका श्लोक के बारे में प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो उसके बाद शिष्य पूछता है, प्रभुपाद इसका मतलब है हम सब ने ये सब करके आए इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जाप कर पा रहे? नहीं, तो आप ही तो अभी तो क्लास लिए थे इसकी, अगर कोई ये सब नहीं करता तो हरे कृष्ण मंत्र जाप नहीं कर पाता। नहीं, वो मेरी असीम कृपा आपके ऊपर जैसे कि आप भीख मांग रहे हो, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे देता है, आपका 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख का प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया। तो उसी तरह प्रभुपाद, हम क्वालिफाइड नहीं, हम तो भीख मांग रहे, थोड़ा खुशी दे दो, थोड़ा आनंद दे दो। हम प्रभुपाद के संपर्क में आए और थोड़ा सुनने लगे, थोड़ा खान देने लगे, देन पूरा कंप्लीटली हमको उन्होंने दे दिया। लेकिन अभी मिलने के बाद उसको रिपीटेडली सुनना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग का एक पावरफुल क्वालिटी ये है, वो पावरफुल भी है, प्रॉब्लम भी करता है। क्या है वो? क्या है वो क्वालिटी? कलयुग में ना, माया तो है हर युग में, कलयुग में स्पेशली है एक क्वालिटी जो हमें, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है, अच्छी भी है, भूल जाना। यस, फॉरगेटफुलनेस। बच्चे बहुत खुश क्यों होता है? वो अच्छी तरह से लड़ाई करता है, नेक्स्ट मोमेंट वो फ्रेंडशिप बन जाती है, क्योंकि वो भूल जाता है। हम भूल नहीं पाते, कुछ चीज भूल नहीं पाते, उसकी वजह से बहुत बार बार ओवर थिंकिंग करते, ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सर्टन चीज भूलना जरूरी है, इसलिए भगवान बोलते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहोनम चा। अपहोनम मतलब फॉरगेटफुलनेस। अगर सारी चीज आप याद कर लिया, पागल हो जाओगे। साइंटिस्ट लोग ये सब रिसर्च करके 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 क्यों पागल हो जाते हैं? तो सर्टन चीज भूल जाना जरूरी है। लेकिन भूल जाना हमारे लिए क्या डिफिकल्टी है? हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, उनके साथ थे और जेल में रह के सब भूल गए। यही परमानेंट फैमिली है, यही परमानेंट बच्चे, यही परमानेंट बीवी है, यही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारी फॉरगेटफुलनेस का प्रॉब्लम है। उस फॉरगेटफुलनेस से बचने के लिए, उस फॉरगेटफुलनेस को इन्हें क्या बोलते हैं? भूल जाना। हाँ, भूल जाना, ठीक है, भूल जाना सिंपल। ये भूल जाना, ये डिजीज है। इसको बार बार ना भूलने के लिए ये सत्य को हमें नित्यम भागवतम सेवा करना जरूरी है, और प्रामाणिक गुरु के श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस से ही सुनना है। नहीं सुनेंगे तो किसी और का बाय डिफॉल्ट सुनना पड़ेगा। तो एनीवे सुनना ही है। मेरे को 2 कान है, इसलिए टंग 1 है, कान 2 है। इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन और एक पॉइंट यहां पे लिखा है, भगवान जो है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, एक पर्सन है। अद्वैत इज 1 पर्सन। अद्वैतम अच्युतम, अच्युतम मतलब वो कभी गिरते नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादि, यस नो आदि, इज देयर फ्रेंड्स, अनादि। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनलिमिटेड फॉर्म्स आर देयर। ओके। आद्यम इज द फर्स्ट पर्सन, पुराना ओल्डेस्ट, नव यौवनम चा, ऑलवेज एवर यूथफुल। ये भगवान की पर्सनैलिटी है। ओके। और आज एक स्पेशल डे भी है, आपको पता है आज क्या है? वो तो है, आज क्या है स्पेशल डे? बाकी लोग मनाते हैं, हम नहीं मनाते, बट फिर भी, हाँ, फादर्स डे। यस, हर एक योनि में
फादर और मदर मिलते ही मिलते हैं। कोई ऐसा योनि है जिसमें फादर और मदर ना हो? है कोई ऐसा योनि, ऐसा स्पीसीज जिस वो फादर मदर नहीं, ऐसे आगे? तो फादर एंड मदर मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे फादर एंड मदर मिलना जो आपको आध्यात्मिक प्रगति पे लगाए और खुद बैक टू गॉडेड जाए और अपने बच्चों को भी बैक टू गॉडेड ले जाए, वो मिलना बहुत रेयर है। आप सबका बहुत जिम्मेदारी खुद के ऊपर भी, एज डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। बैठो बैठो। तो जनरली सबके लिए अपने पिताजी जो है, फादर जो है, वो एक सुपर हीरो होता है। जनरली आजकल के एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा कि माई फादर सुपर हीरो, माई सुपरमैन, समथिंग लाइक दैट बोलते हैं। क्यों ऐसे कहा जाता है कि फादर सुपर हीरो होते बोल के? आपको जवाब देना पड़ेगा। आई डोंट लाइक सच नॉनसेंस। क्योंकि वो हमारे लिए कुछ करते हैं, एक चीज है, हमारे लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं बहुत सारी चीज करते हैं। जनरली सारा क्रेडिट मदर के लिए जाता है, फादर के लिए उतना क्रेडिट नहीं जाता। अग्री? यस और नो? ओके। तो वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड क्या करते हैं? फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट नो? ज्यादा डिटेल जाने के लिए सारे जो भी फैसिलिटीज है जनरली बाय एंड लार्ज पापा ही प्रोवाइड करते हैं। आजकल तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पापा एंड मदर, बोथ आर वर्किंग, बोथ आर प्रोवाइडिंग, बट नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो देन दूसरा और क्या करते हैं? प्रोवाइड, सिर्फ प्रोवाइड करने के अलावा और क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं किसी को मार के आया, बहुत सारे बार एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे से थोड़ा हेवी एंड मोटा था, तो उसको ना ऐसे ऐसे मार के भाग के आ गया। भाग के आने के बाद घर आ गया। घर आने के बाद पापा का हाथ पकड़ लिया, तो वो आ रहा है वापस मारने के लिए मेरे को। अभी पकड़ के अभी मार, अभी मार, बिकॉज आई हैव फुल श्योर दैट मेरे पिताजी मुझे प्रोटेक्शन देंगे। करेक्ट नो? द सेम वी शुड ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's lotus feet, catch hold of his lotus feet, मतलब हरे कृष्ण सोलामला हर दिन। वो प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं पिताजी? हाँ, रास्ता दिखाते हैं, कोच करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको डांटते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पिताजी और माताजी आपको डांटे नहीं, मारे नहीं, आप ऐसे हो पाते? इवन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, इवन मटेरियली आप अकम्प्लिश नहीं हो पाते। करेक्ट नो? लेकिन आज आप मार नहीं सकते। यूरोप में, अमेरिका में बच्चों को मार नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आई एम इंडिपेंडेंट, यू कैन डू। बैठो पापा, आपने ऐसे फोर्स नहीं कर सकते मुझे बैठने के लिए। कॉलेज स्कूल्स में उनको अगर आपका पापा मारते हैं, मम्मी मारती है, एक्सप्लॉइट करते हैं, ये नंबर पे कॉल करना है। ये वहां पे है। हमको तो हाई स्कूल तक पीटते थे हम तो। मैं गलती करूं या भाई गलती कर, दोनों को मिलता है। लेकिन वो प्रिविलेज अभी आपका यंग जनरेशन के लिए नहीं मिल गया। सो ही कोचेस, एजुकेट्स। और व्हाई डू वी अप्रिशिएट फादर? केयर करते हैं एंड ही लीड्स। वो हमारे लिए एक लीडर है, रोल मॉडल है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे वही सीखते हैं जो पिताजी और माताजी करते हैं। मम्मी और पापा जो कहते हैं वो करते नहीं है। रिपीट, जो करते हैं वो करते हैं। समझ में आया? आप लोग जो करते हैं, बच्चे वो करते हैं। आप जो कहते हैं वो नहीं करते। तो दिस इज अ सीक्रेट। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे तुम? कैसे पढ़ाई हो पाएगा बेटा? मंदिर जाओ, जब करो। हम खुद नहीं कर रहे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। एंड फादर इज अ सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम एग्जिस्ट है बिकॉज ऑफ द फादर। तो ये सब फादर की क्वालिटीज है। नाउ ये हमारे फादर हो गए। देन वी हैव अ स्पिरिचुअल फादर। ये भी वही चीज करते हैं जो फादर करते हैं, बट टू द नेक्स्ट लेवल।
क्या कहते हैं, गुरु इज स्पिरिचुअल फादर, रायर एंड स्पेशल। तो मैंने कहा था ना कि हर एक योनि में आपको माता और पिता दोनों मिलेंगे, बट स्पिरिचुअल मास्टर मिलना, गुरु मिलना, वो बहुत रेयर है। ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भाग्यवान जीवा, कोनो भाग्यवान जीवा, भाग्यवान जीवा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता, जो गुरु और कृष्ण का भक्ति लता बीच पाता है वो भाग्यवान है। 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितनी लोगों को श्रील प्रभुपाद की भक्ति लता बीजा मिला है? तो वी आर सो फॉर्चुनेट, सो स्पेशल। कभी कभी हमको दुख लगता है हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट एक चीज आप याद रख लो ना, जैसे कि आईएएस ऑफिसर बनता है, 10 लाख लोगों में से 900 लोग बनते हैं बस, बहुत रेयर है। कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना बहुत मुश्किल है, या प्राइम मिनिस्टर बनना कंट्री का बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने लोगों में से आप भक्ति करना, ब्रह्मांड में से आपको प्रामाणिक गुरु मिला, हरे कृष्ण मंत्र मिला, और आप 16 माला कर रहे हो, आप दीक्षित भी है, सो फॉर्चुनेट। बाकी सब जाए तेल लेने, इन द सेंस, नो, समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये वाला कॉन्शियसनेस में है, प्रॉब्लम्स आएगी जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या गुरु नंदन है, मुझे बस जाना है, क्योंकि बाकी सब हमको हेल्प नहीं करने वाले। उस गोल को पहुंचने के लिए, उस बीज को पानी डालने के लिए, मेन्यू डालने के लिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो बड़ा हो और लोटस फीट ऑफ कृष्णा के पास जाने के लिए मुझे मेहनत करना है हर दिन। नहीं तो वो डायमंड जो है कोई आके चुरा लेगा या जो भी है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस से सुनना है, ये जरूरी है। जो हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं उसको सुनना है। प्रभुपाद बोलते हैं, either you hear it from me or from my authorized agents or from my disciples, that is hearing from परंपरा। समझ में? या मेरे शिष्यों से सुनो, मेरे एजेंट से सुनो, या मेरे से सुनो, वो है परंपरा। अगर आप इनसे सुनेंगे वो परंपरा में नहीं है, मतलब वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं है, वो परंपरा में नहीं है। जिस परंपरा आचार्य से आप नहीं सुनोगे, परंपरा शिष्य से नहीं सुनोगे, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी है। आज के वर्ल्ड में, इंटरनेट में 10 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन मजा आ रहा है, आपको तो बोरिंग क्लास लगता है उनको, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज परंपरा, ये जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यू आर ऑल माई चिल्ड्रन and I love my American boys and girls who are sent to me by my spiritual master. I have accepted them as my disciples. प्रभुपाद को अपने अमेरिकन डिसाइपल से बहुत गर्व था, और जब भी इंडिया में आते थे उनको लेके आते थे, तो वो पे फ्लायर्स में लिखते हैं फॉरेन डिसाइपल्स, ऐसे लिखा था एक बार। तो प्रभुपाद ने बोला, करेक्ट इट शुड बी अमेरिकन एंड यूरोपियन डिसाइपल्स। प्रभुपाद used to tell, they are my dancing white elephants. Dancing white elephants. So you should take pride. Then प्रभुपाद को अपनी पिताजी से बहुत प्रेम था। माताजी बहुत स्ट्रिक्ट थी। प्रभुपाद की माताजी का नाम क्या है? रजनी दे। तो माताजी, ऑफ कोर्स ये अभी मदर्स डे नहीं है, फादर्स डे, तो फादर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रभुपाद की पिताजी जो है गौर मोहन दे, प्रभुपाद जो भी मांगते थे उनको कभी मना नहीं करते थे, कभी मना नहीं किया। वो बीच में रोते थे, ऐसे जैसे जब ऐसे अभय था तो बीच में रोड में रोते थे, मुझे गन चाहिए, गन चाहिए। तो गौर मोहन दे गन दिलाते थे, मुझे 2 चाहिए, और एक दिलाते थे, 2। एंड घर में गौर मोहन दे सारे साधुओं को बुलाते थे, संतों को बुलाते थे, और उनको प्रसाद दे देते थे, और वो रिक्वेस्ट करते थे उनको कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद देना चाहिए? ये राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने। ये नहीं कि ये बड़ा बीटेक बने, एमटेक बने, सीए बने, प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं, राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त बने। एंड रात को जब रोता था अभय, तो मदर उसको मार के फिर से सुला देती थी। लेकिन गौर मोहन दे को जब पता चलता था कि अभय रो रहा है,
तो उनको कुछ खाना चाहिए, तो मम्मी को बोलते जाके बनाओ, पूरी और साग बनाओ, उसको चाहिए। रात को उठा के पूरी और साग बनाते थे और खिलाते थे उनको। और बचपन से उनको एनकरेज करते थे डीटी वर्शिप करने के लिए। राधा गोविंद प्रभुपाद को बोलते हैं माई लवेबल डीटी, उनको और उनकी सिस्टर को दिया था, और बचपन से उनकी वर्शिप करते थे। फादर अपने बच्चे को क्या दिया? राधा कृष्ण का वर्शिप करने के लिए डीटीज दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा परसों है, प्रभुपाद को बचपन में ही छोटा रथ दिया, अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे थे, वो इंप्रेशन बचपन में मेरे पिताजी ने दिया। उसके बाद 70 इयर्स के बाद उसी रथ यात्रा को पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद ने कराया। किसकी वजह से? पिताजी की वजह से। और भी बहुत सारे हैं। एंड वो इतने इंडेटेड थे। कृष्णा बुक जो प्रभुपाद की बहुत बहुत प्रिय बुक है, प्रभुपाद कहते हैं इफ नॉट एनी अदर बुक, अगर आप कृष्णा बुक ही पढ़ते हैं आपका बैक टू गॉड जाना तय है, इतना इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक के प्रिफेस में प्रभुपाद गौर मोहन दे उनके फादर के बारे में डेडिकेट करते हैं वो उस बुक को। जिसकी भगवद गीता को डेडिकेट करते हैं वो बलदेव विद्याभूषण को, लेकिन कृष्णा बुक को, उनका डियर मोस्ट बुक को अपने पिताजी को डेडिकेट करते हैं। So, दोनों एटर्नल हो गए। तो स्पिरिचुअल फादर, हमारे स्पिरिचुअल फादर कौन है? शिला प्रभुपाद। तो एक है मटेरियल फादर, देन ए स्पिरिचुअल फादर, देन विल कंपेयर द सुप्रीम फादर। कौन है सुप्रीम फादर? हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तित। आई एम द सोर्स ऑफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक और आध्यात्मिक का सोर्स मैं हूं, भगवान कहते हैं। सो लेट्स सी हाउ कृष्णा हैज दिस क्वालिटीज। कृष्णा प्रोवाइड करते हैं पिताजी के जैसे। कैसे? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, हर एक लिविंग एंटिटी को मैं ही प्रोवाइड करता हूं। प्रभुपाद लिखते हैं एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट इन अफ्रीका टन्स ऑफ खाना खाते हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम सोचते हैं मेरे बच्चे को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मेरे पिताजी को मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन सारे मेडिकल फैसिलिटी है, सारे प्रॉपर्टी है, सारे मनी है, लेकिन अगर वो जाना चाहता है कोई प्रोटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक्चुअल प्रोटेक्टर है कृष्णा। देन प्रोटेक्टर परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थ है। हाँ, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कृष्णा प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? साधु। साधु मतलब क्या है? कौन है साधु? मतलब कौन है? बोली सही है, बोले, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं आप बात करो। साधु मतलब कौन है? भक्त मतलब कौन है? जो 16 माला करते हैं वो भक्त है। बाकी भक्त नहीं है। प्रभुपाद एक जगह पे बताता है, प्रभुपाद इज नॉट चैंटिंग 16 नॉट्स। आई डोंट टेक हिज नेम, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, डोंट टॉक अबाउट हिम। मुझे एक बार ये बताया तो उसके बाद मैं 16 माला करने लगा। वो लड़के ने और एक बताया, those who are not chanting 16 notes, Prabhupada says he's an animal. मुझे एनिमल बोला तुमने, हर्ट हुआ, लेकिन took it rightly, started chanting 16 notes. इंस्पिरेशन। ओके, देन जैसे कि प्रभुपाद प्रोटेक्ट करते हैं, सॉरी पिताजी प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान भी प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है अकबर और बीरबल का, सुना आपने? बहुत सारी सुनी है। बच्चे को डाल देते हैं पानी में और ऊपर कूद पड़ता है। पूरा खत्म कर दिया आपने मेरे एक शॉर्ट बनने वाला था वीडियो में। अकबर बोलता है बीरबल से, आपके भगवान कैसे आ सकते हैं यार? ये तो भगवान तो भगवान होते हैं, थोड़ी यहाँ पे नीचे इस गंदी जगह पे मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आ सकता है? भगवान तो भगवान होते हैं, इस जगह पे नहीं आएंगे 100%। वो आर्ग्यूमेंट, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा तुमको बाद में। तो बीरबल और अकबर टहलने जाते हैं लेक में, तो वहां पे एक बोट था जिसमें उसका बच्चा भी था। तो वो बच्चा उस मेड के हाथ से नीचे गिर जाता है। तो तुरंत अपने बेटे को, जो बच्चा है, उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अकबर खुद अपने रॉयल रोब्स में कूद जाता है, स्विम करते हैं और उस बच्चे को बचा के बोट पे लेके आता है। बाद में देखते तो वो बच्चा नहीं था, वो पुतला था। तो बीरबल पूछता है, अपने बच्चे को
पकड़ने के लिए आप दिल्ली सल्तनत के अकबर, उनका नाम क्या है, मोहम्मद दिलाउद्दीन आप इस गंदी पानी में डुबकी लगाया और अपने बच्चे को बचा लिया। अगर आपको अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार है, भगवान अपने प्रति बच्चे में इतना प्यार नहीं हो सकता क्या? यहाँ नहीं आ सकते क्या? ओके, आ सकता है, समझ में आ गया। तो कुछ लोगों को समझाने के लिए वो श्रवण से नहीं होता। जो लोग श्रवण करके समझते नहीं है उनको भगवान प्रैक्टिकली मुश्किल में डाल के समझाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी आप श्रवण करके समझ लो या मुश्किल में जाके समझो। इसलिए प्रभुपाद बोले देयर आर 3 क्लास ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास कौन है? प्रभुपाद ने बोला खत्म, प्रभु जी ने बोला खलास, टाटा बाय बाय, उतना ही है। लेकिन हम सुनते नहीं है, 16 वाला नहीं करते हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट वो नहीं करते। देन दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, देन हम करने लगते हैं, देन हमको छुटकारा मिलता है, देन वी अंडरस्टैंड ओके करना ही पड़ेगा। लेकिन थर्ड क्लास इंटेलिजेंट जो है सुनते भी है, भागवतम क्लास अटेंड भी करते हैं, फेस्टिवल भी आते हैं, 10-15 साल से जुड़े भी हुए, लेकिन 16 माला नहीं करेंगे। आप गले पकड़ लो प्रभु जी, 16 माला नहीं करेंगे। You would have seen some people like that. So we should not become third class intelligent. अपॉर्चुनिटी है, लेना चाहिए। तो लीडर है, भगवान लीडर है, ओके। और कोच भी करता है। जब अर्जुन प्रॉब्लम में थे और वो आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम कंफ्यूज्ड, तो भगवान बोलते कुतश्च कस्मलमिदं, कहाँ से ये कंटामिनेशन आया, कहाँ से पढ़ के ये सब आया? बोलते ना पिताजी, किसने सिखाया ये सब तुमको? बोलते हैं ना। तो भगवान भी ऐसे ही कोच करते हैं, कुतस्त कश्मलमिदं, ये गंदगी कहाँ से लेके आए तुम? अनार्य जस्ट मस्वर क्या? तो मेरे फैमिली में इतने बड़ा फैमिली है हमारा, अनार्य, आर्य की फैमिली है, तुम अनार्य की जैसे कर रहे हो। बोलते ना पिताजी, तुम इस फैमिली से हो और तुम ऐसे काम कर रहे हो, तो ऐसे अनार्य जस्ट मस्वर गया, तुम आर्य की फैमिली में तो अनार्य के जैसे बात कर रहे हो। तो ऐसे भगवान कोच करते हैं। एंड कृष्णा इज अ सुप्रीम फादर, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तेय ताशाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता। नॉट ओनली आपकी पिताजी सिर्फ आपकी पिताजी है, लेकिन भगवान जो है ओरिजिनल पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी की पिताजी, सबकी पिताजी हुई है। एंड हाउ मच सरेंडर वी शुड डू टू हिम, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है। कृष्णा जो है, जैसे कि मैं उस लड़के को मार के वापस आ गया तो बहुत टेंशन में था, रिमेंबर, बहुत एंजाइटी में था। लेकिन जब मेरे पिताजी को मैंने देखा, उनके हाथ पकड़ा, सारा टेंशन, सारा एंजाइटी चला गया। करेक्ट नो? वो बच्चा इतना खुशी क्यों है, इतने क्यों घूम रहा है? उसको पता है मम्मी है, पापा है, कुछ भी वो देख लेंगे, कोई टच नहीं कर सकता मेरे को, मुझे भूख लगेगी खिलाएंगे, कोई टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं। इसलिए हम बचपना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं होता। तो वो बचपना का जो फीलिंग है हम अभी भी पा सकते हैं। जब हम 16 माला हर दिन करेंगे, वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगा, भगवान है, घर देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अभय, रियल वाला अभय फीलिंग आएगा हमको। लेकिन हम करते नहीं, कोई डिफिकल्ट। 16 माला कोई नहीं कर रहा है, प्लीज आपके लिए ये, माई फादर इज देयर, आई हैव नो एंजाइटी, माई फादर इज देयर, आई हैव नो एंजाइटी, वो फीलिंग आता है जब 16 माला करेंगे। एंड फादर इज सुप्रीम प्रोटेक्शन, चाहे वो गजेंद्र का हो, चाहे प्रहलाद का हो, ध्रुव का हो, पांडवास का हो। लेकिन प्रोटेक्शन ये मतलब नहीं है मेरा जो चाहिए वो सब प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्शन किसका? आपकी कॉन्शियसनेस का। अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं, नारद मुनि जाके कृष्णा से बात करता है, नारद मुनि जाके कृष्णा से बात करते, नारद मुनि इतने अच्छे डिवोटी थे, कृष्णा से जाके जोक भी कर सकते थे, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। नारद मुनि जाके भगवान से बोलते हैं कि आप कैसा मैजिक कर रहे हो यार, पांडवास, उनके पिताजी चले गए, इतने पॉइजन दिया उनको, वाइफ वॉज इंसल्टेड, प्रॉपर्टी वॉज असर्व्ड, दे वर चीटेड, सच ए फ्रैट्रिसाइडल वॉर हैपेंड, इतना बड़ा वॉर हुआ। इतना होने के बावजूद भी आप कैसा हिप्नोटिज्म करते हो उनके ऊपर कि आपके प्रति उनका प्यार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कैसा मैजिक चलाते हो भाई? कौन बोल रहा है? नारद मुनि भगवान को बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी पांडवास का भगवान के प्रति इतना सा भी प्यार कम नहीं हुआ। 16 माला कर रहा था, हर दिन मंदिर आ रहा था, फिर भी 2 बैकलॉग लगे मेरे। 16 माला कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बीवी सुनती ही नहीं है। वो सब इससे नहीं होने वाला।
वो अलग लेवल की है। समझ में आ रहा? सो प्रॉब्लम्स रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगे, लेकिन आपको 16 माला कम वर्ड में सुन के करना बहुत जरूरी है। देन कृष्ण ऑटोमेटिकली वो फीलिंग देंगे। सो व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट? इतने अच्छे प्यारे आपके पिताजी है, सुप्रीम फादर श्री कृष्णा, उनके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या होगा? क्या देंगे आप फादर्स डे के दिन? उनकी सेवा करना। क्या है वो? क्या करना है? और करेक्ट, सभी सही है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक जो मैंने बनाया, टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम मतलब आपको बात करना पड़ेगा पिताजी से। करेक्ट नो? आज भी मेरे पिताजी और माताजी कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं खा लिया क्या? ओके खा लिया। ओके क्या था? अच्छा ये था। बस टक, उनको जस्ट बात करना है। आई हैव आइडेंटिफाइड मदर्स को कुछ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ एक बार बात करना चाहिए। एग्जाम्पल सर इन द सेम, पिताजी को भी बात करना चाहिए। कैसा हो गया? ठीक है, बट टक। पहले भी इंजीनियरिंग जब करता था तो 30 सेकंड 1 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाता था, अभी भी 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम खत्म हो जाता है। करेक्ट नो? तो उनको जस्ट बात करनी होती है। सेम कृष्णा ऑल्सो वांट्स टू टॉक टू यू। कैसे बात करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन वो 2 घंटे चाहिए बस। 2 घंटे चाहिए, क्योंकि जब 2 घंटे बात करते हैं, हम बात तो उनसे कर रहे हैं, बात तो उनसे कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? राइस पका नहीं है, विजिल नहीं है। उनको बोला था 2 सीटी के बाद बंद करने के लिए, आपने बंद नहीं किया। उसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, शादी अभी तक नहीं हुआ। ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। चैंट तो कर रहे हो, लेकिन तुम कोई और मन लगा है। तो इसलिए भगवान प्रैक्टिस करा रहे हैं हमको, हर बार एटलीस्ट 2 घंटे तो अटेंशन दो, इसलिए सुनना जरूरी है। देन इन्वॉल्व टुगेदर, हमको इन्वॉल्व होना चाहिए, भक्तों के साथ इन्वॉल्व करके। जैसे कि अभी सुपर सिटी में हम रथ यात्रा करने वाले हैं, तो वहां के जो भी भक्त लोग हैं इन्वॉल्व करके उसको ग्रैंड सक्सेस बनाना है। जब भी आपके सोसाइटी में प्रोग्राम होती है, इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, दिक्कत होती है एटलीस्ट कभी कभी, वो दिक्कत इज मेंट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा। उसकी इतने सारे प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी वो 2 घंटे निकाल के मेरा नाम जप कर रहे। कौन है वो? इतनी प्रॉब्लम से उसके बाद भी वो बुद्धि से जाके प्रचार कर रही है। इसका इतना ताने सुनने के बाद ही घर वालों से उस स्टेटस पे हरे कृष्णा लिखती है। एग्जाम्पल, ये सब छोटे छोटे जो इमोशंस है, जो छोटे छोटे एफर्ट्स है, भगवान लाइक्स इट। एंड दूसरा है मेडिटेट टुगेदर। टाइम मतलब मेडिटेट टुगेदर में एक साथ जब करना। मैं हमेशा आपको हर दिन आ नहीं सकते, एटलीस्ट संडे के दिन कम वर्ड में आप एक साथ आके भक्तों के साथ मिलके एक साथ चैंट करना। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, कॉन्ग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होके, कृष्णाष्टमी मतलब इकट्ठा होके, इकट्ठा में स्ट्रेंथ है। देन तीसरा है ईट टुगेदर। ईट टुगेदर मतलब कृष्णा के साथ, डिवोटीज के साथ। वो कहते हैं इंग्लिश में, द फैमिली विच डाइन्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। सेम में कृष्ण आश्रय, भगवान के आश्रित हैं हम एक साथ प्रसादम लेना। ये छोटे चीज जो भी हम करेंगे, जो भी आपको पता है, 16 रीडिंग, हियरिंग, देन विल हैव गिव इट ट्रू ट्रिब्यूट टू अवर एटर्नल फादर। तो तब ट्रिब्यूट क्या होगा? ट्रिब्यूट होने के बाद प्रहलाद महाराज को भगवान कहता है, क्या कहता है? इंग्लिश में पढ़ूंगा। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear प्रहलाद," कौन कह रहा है? नरसिम्हदेव प्रहलाद को कह रहा है। इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। The Supreme Personality of Godhead said, नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कह रहा है, "My dear प्रहलाद, O most pure, O great saintly person, your father has been purified." क्यों? Along with 21 forefathers. कितने? 21 पीछे, 21 आगे। क्योंकि एक भक्त आपके कुल में जन्म लिया है जो पूरे 21 जनरेशन को तार कर सकता है। बिकॉज यू वर बोर्न इन दिस फैमिली, द एंटायर डायनेस्टी हैज बीन प्यूरिफाइड। प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं कि 14 जनरेशंस, अभी 21 जनरेशंस, और एक जगह पे बताते हैं 100 जनरेशंस। कितने? 100 जनरेशंस। तो ऊपर जो है
घनश्याम जी थैंक यू सो मच, आपने तार दिया हमको जो आपके पूर्वज एग्जाम्पल, अगर आप 16 माला करेंगे हर दिन, दिल बी सो हैप्पी। जो पितृलोक में बैठे हैं वो डांस करेंगे, हमारा तो छुट्टी हो गया, नरक से छुट्टी हो गया, हरि बोल, थैंक यू सो मच। सो दैट इज अ रियल बेनिफिट व्हाट यू कैन गिव इट टू योर फादर और ग्रैंडफादर और ग्रेट-फादर और 100 जनरेशन। और एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं, एनीवन हु कम्स इन टच विद सच अ डिवोटी, anyone who comes in touch with such a devotee, he is also liberated. So हमको वैसे डिवोटी बनना है, और डिवोटी बनने के लिए हमें हर दिन 16 माला करना है और हिज डिवाइन ग्रेस की सुनना है और उसी चीज को हमें प्रचार करना है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।